सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल बटन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ़ से और मेरे तमाम जानने वालों की तरफ़ से बहुत बहुत रमज़ानुल मुबारक आप लोगों को कबूल हो और अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान की बाबरकत सातों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि बदबख्त है वो शख्स जो रमज़ान की सातें उसको हासिल हों और वह अपने लिए जन्नत ना हासिल कर सके। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस रमज़ान मुबारक की जो तमाम बरक़ात हैं उससे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। वज़ारत मेहनत ने ऐलान किया है कि रमज़ान के महीने में तमाम प्राइवेट सेक्टर में 6 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी आवर्स नहीं होंगे। लिहाजा तमाम प्राइवेट अदारे इस बात की पाबंदी करें कि वह अपने वर्कर से 6 घंटे से ज़्यादा रमज़ान में काम नहीं लेंगे। लिहाजा तमाम ऐसे अफराद जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, चाहे वो सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की हों, उन तमाम को 6 घंटे से ज़्यादा काम करने की कंपनी मजबूर नहीं कर सकती है। हाँ, किसी इमरजेंसी की वजह से अगर कोई आवर्स बढ़ जाते हैं तो वो अलग बात है। दोस्तों, जद्दा से ख़बर आई है कि रमज़ानुल मुबारक के इब्तदाई 2 हफ़्तों के दरमियान जो होल सेल के जो खजूरें हैं उसमें 20 से 25% उसमें महंगाई होगी, क्योंकि ताजरों का कहना है कि खजूरों की जो फसल है वो भी उसमें काफ़ी लेट हो गई है, इस दफ़ा वो नहीं आई है। मगर शवाल के शुरू में जो खजूर का मौसम आएगा तब खजूरों के जो कीमतें वो काफ़ी कम हो जाएंगी। हज के सीज़न में स्पेशली जब बहुत ज़्यादा भी यहाँ पर डिमांड भी होती है, उस वक्त भी जो खजूरों की कीमतें हैं वो काफ़ी सस्ती होंगी। इस वक्त अगर महंगाई हो भी रही है तो वो रमज़ानुल मुबारक में काफ़ी ज़्यादा डिमांड तलब जो बहुत ज़्यादा है उसके होने की वजह से और उसकी खजूरों की कमी होने की वजह से 20 से 25% खजूरें लोकल मार्केट में महंगी हो सकती हैं। मज़ीद महकमे पासपोर्ट ने वाज़ह किया है कि अबशर सिस्टम के ज़रिए पासपोर्ट बनवाने वाले वासल के ज़रिए अपने पासपोर्ट घर पर वसूल कर सकते हैं। ये खिदमत रियाज़, मक्का, मशरक़ी रीजन में मुहैया होगी। इस सिलसिले में महकमे पासपोर्ट, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर और सऊदी डाक से तावन हासिल किए जाएंगे। सऊदी सिविल डिफेंस ने यानी दफ़ाउल मदनी ने तमाम जो सऊदी अरब में मुकीम अफराद हैं, मुल्की और गैर मुल्की अफराद, उनको रमज़ानुल मुबारक में जो भी गैस सिलेंडर्स हैं और उस तरह से जो दूसरी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं उनको एहतियात के साथ इस्तेमाल करने के लिए तलकीन की है। क्योंकि देखने में आया है कि अक्सर क्योंकि किचन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो अक्सर ऐसी सूरतों में बहुत ज़्यादा हादसात रोनमा होते हैं। तो लिहाजा उन्होंने एहतियात के साथ ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए कहा है ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसे हम सैपको कहते हैं, उन्होंने रमज़ानुल मुबारक के दरमियान अपने जो टाइमिंग है उसको तब्दील किया है और स्पेशली जो जद्दा से, क्योंकि जद्दा एंड ऑफ सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा सिटी है, वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट चलती है वो पूरे किंगडम को कवर करते हुए आती है। तो उन्होंने ऐलान किया है कि जो अब बसें सुबह 5 और 6 बजे रवाना होती थी वो 1 घंटे की ताख़ीर से 7 बजे चला करेंगी। इस सिलसिले में रमज़ानुल मुबारक के जो औकात हैं, जो टाइमिंग है, उसके बारे में तमाम अफराद को मुतला किया गया है। जज़ान से ख़बर आई है कि सिक्योरिटी इदारों ने कात की 200 घाटें यानी गठियाँ वो बरामद की हैं और नशावर बहुत सारी गोलियाँ बरामद की हैं। जज़ान शहर के मुख्तलिफ़ महलों में छापे मारे गए। तलाशी लेने पर कात की बहुत बड़ी तादाद में गांठें और बहुत ज़्यादा नशावर गोलियाँ पकड़ी गई हैं। दोस्तों, महकमा जवाज़ात यानी पासपोर्ट ऑफ़िस ने एक बहुत ज़बरदस्त एक नई मोबाइल एप्लीकेशन मुतारफ़ कराई है जिसे आप बआसानी अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके अपने वीज़ों से मुतल्लक़ बहुत अहम तरीन मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में 2 ज़ुबानें हैं, यानी लैंग्वेजेस में होगी अरबी और इंग्लिश ज़ुबान में, जिससे आप अपने वीज़े के मुतालिक तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। वो कौन सी मालूमात हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों, आप अपने वीज़े पर ये मालूमात हासिल कर सकते हैं कि आप हज कर सकते हैं या नहीं, यानी आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, आपके फिंगरप्रिंट की मालूमात जवाज़ात के रिकॉर्ड में है या नहीं, एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा या फ़ाइनल एग्ज़िट के बारे में जो भी मालूमात हैं वो भी आप इससे हासिल कर सकते हैं। और पासपोर्ट ऑफ़िस में जाने के लिए क्या टाइमिंग है और उसमें
ٹوکن بھی اسی سے آپ اسی اپلیکیشن کے مدد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا سافٹ ویئر ہے۔ اس کا لنک کیسے، جیسی ابھی اس کے بارے میں کچھ لنکس کے بارے میں انفارمیشن آتی ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ وہ بہت جلد شیئر کروں گا۔ یہ ابھی کچھ انفارمیشن آئی تھی جو میں آپ کو یہ فوری طور پہ بتا رہا ہوں۔ محکمہ موسمیات کے ماہرین نے ایک زبردست قسم کی کچھ انفارمیشن شیئر کی ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سال جو ابھی آپ رمضان گزاریں گے یہ موسم بہار میں آیا ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 10 سال تک رمضان المبارک موسم گرمی کے موسم میں آتا رہا ہے، جبکہ آئندہ 7 سال کے بعد یہ موسم جو ہے اگلے جو 7 سال ابھی آ رہے ہیں اس میں رمضان المبارک جو ہے وہ سردیوں میں اب آئے گا۔ تو اس کے اب 24 سال کے بعد دوبارہ سے رمضان جو ہے وہ گرمیوں میں آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سعودی عرب میں موسم بہار میں اور معمولی گرمی آتی رہتی ہے، لہٰذا اس سال 1440 کے رمضان میں دن کے وقت گرمی محسوس ہوگی، جبکہ اس کے بعد رمضان المبارک کے درمیان جو موسم ہوگا وہ تقریباً ملا جلا رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے آنے والے ایک ہفتے کے لیے کچھ اعلانات کیے ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ محکمہ موسمیات نے یہ کہا ہے کہ جمعرات کی شام سے آئندہ پیر تک مملکت کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ جازان، عسیر اور باہا کے علاقوں میں ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ مکہ مکرمہ ریجن کے مشرقی علاقوں میں نیز ریاض، القصیم میں بھی بارش اور ژالہ باری کی توقع ہے۔ حائل، مدینہ منورہ، تبوک اور مشرقی ریجن کے شمالی علاقہ جات میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، تاہم ان علاقوں میں بارش جو ہے وہ درمیانے درجے کی رہے گی۔ محکمہ موسمیات نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر مستحکم موسم کے خطرات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی طرف دھیان دیں اور ایسے علاقوں میں نہ جائیں جہاں پر بارش کے پانی کے زیادہ آنے کا امکان ہوگا۔ جی دوستو، اب میں شیئر کرتا ہوں آپ سے آج کا ریال ریٹ، جس میں آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا سے اپنے پیاروں کو ریال ریٹ سینڈ کر سکتے ہیں۔ نیشنل بینک آف پاکستان ریاض برانچ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ریٹ دے رہا ہے جو کہ 30.50 ہے۔ جو بھی لوگ ریاض میں رہتے ہیں وہ یہاں پر سے زیادہ پیسے کے ساتھ ریال سینڈ کر سکتے ہیں۔ جو مملکت کے دوسرے علاقوں میں لوگ ہیں ان کے لیے فوری سب سے زیادہ ریٹ دے رہا ہے جو کہ 30.39 ہے۔ اس طرح سے انڈیا میں سب سے زیادہ جو ریٹ دے رہا ہے وہ فوری ہے 17.77، اور بنگلہ دیش بھائیوں کے لیے سب سے زیادہ ریٹ جو دے رہا ہے وہ منی گرام ہے جو کہ 22.04 ہے۔ اس طرح سے نیپالی بھائیوں کے لیے جو 1 ریال کا ریٹ ہے اس میں آج کافی اضافہ ہوا ہے جو کہ 28.94 ہے۔ سری لنکن بھائیوں کے لیے بھی آج کا ریال ریٹ جو ہے وہ 42.17 ہے۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ کے کام آئے گی، اس کو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے۔ میری ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔